क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। इसके पहले हमने ये से बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन दैट इज 1/4πε0 टू P/r की। और फिर हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर भी निकाला था। उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया 1/4πε0 P/r की। अब देखिए इसमें एक चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक एक्सियल पर 2 times ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पर होता है। और एक चीज़ और है, जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान जो है ड्यू टू डाइपोल फास्टर डिक्रीज करता है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये यही चीज़ बता रहा है। इस कंसेप्ट पर सवाल आ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, जैसे टॉर्क experienced by an electric dipole placed in a uniform electric field। जब किसी डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वह टॉर्क का अनुभव करता है। उस टॉर्क का ही एक्सप्रेशन हम लोगों को प्राप्त करना है। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे करते हैं, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इसमें एक डाइपोल को हमने रख दिया ऐसे। डाइपोल मतलब यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ मान लो माइनस क्यू चार्ज। अब इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं, सपोज करो इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं। तो जैसे ही रखिएगा दोनों पॉइंट पर अलग अलग फोर्स लगेगी। एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और फोर्स बराबर हो जाएगा F1 बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यह निगेटिव चार्ज है तो इसके कारण अपोजिट हो जाएगा, वह फोर्स हो जाएगा F2 बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइनस है। तो अब देखिए ये पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। और इस तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 का वैल्यू क्या है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस ये माइनस में हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फोर्स क्या हो गया, डाइपोल पर नेट फोर्स हो गया नेट इक्वल टू 0। नेट फोर्स इस पर 0 हो गया। अब देखिए इसका लेंथ जैसे हम लोग मानते हैं 2a मान लें टोटल लेंथ,
सेंटर से इसकी दूरी, मान लो सेंटर ओ हो गया इसका। तब देखो यहाँ जो डाइपोल पर फोर्स लग रहे हैं वह फोर्स क्या है, बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट विच डू नॉट, और यह लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम नहीं है। टू फोर्सेस acting equal and opposite which do not have the same लाइन ऑफ एक्शन। देखो कोई भी दो फोर्स अगर किसी बॉडी पर लगता है तो क्या होता है, अगर लाइन ऑफ एक्शन समान होगा तो दे विल कैंसिल टू ईच अदर, बट लाइन ऑफ एक्शन या फोर्स दोनों जो है इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंस है, तो दे विल रोटेट देयर। तो इस क्या करेगा, यह इस डाइपोल को रोटेट करना चाहेगा और एक टॉर्क का निर्माण करता है। तो क्या होगा, तो लाइन ऑफ एक्शन समान नहीं है तो वह टॉर्क का निर्माण करेगा। तो आप जानते हो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को टॉ से सूचित किया जाता है। देखो इस पर टॉर्क जो है ना, दोनों सिरा पर दो फोर्स लग रहे हैं, अलग अलग होगा। तो जैसे यहाँ फोर्स क्यू ही है तो इसके कारण टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से, इसको रोटेट करना चाहिए। तो यहाँ हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ऐसे ड्रॉ करते हैं। मान यह एंगल थीटा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो यह थीटा है। तो और इसका लेंथ हम लोग आधा लेंथ कितना है, ए है, ओ से बी की दूरी ए होगा, क्योंकि पूरा लेंथ 2a है, तो यह भी ए हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ ए कॉस थीटा होगा, यहाँ हो जाएगा ए साइन थीटा, क्योंकि आप जानते हो कि थीटा के साथ जो एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वहाँ कॉस थीटा उसका कंपोनेंट होता है, और साइन थीटा जो है उसके परपेंडिकुलर अर्थात एंगल के सामने। तो यहाँ हो जाएगा ए साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो यहाँ टॉर्क हो जाएगा आपको, दो तरह के टॉर्क होंगे, एक इस फोर्स के कारण, दूसरा इस फोर्स, दोनों का वैल्यू निकालेंगे, अर्थात एक टॉर्क T1 मानेंगे प्लस दूसरा टॉर्क T2 मानेंगे। यह नेट टॉर्क हो गया ऑन द डाइपोल। अब देखो इसका वैल्यू हम अभी निकाले हैं, तो ये इसका फॉर्मूला है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा देखेंगे, टॉन बराबर हो जाएगा फोर्स क्या हो गया, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया